I am from the United School System, Imam Hussain Campus, Khari. This video is for Standard 6 Science. Now we start our lecture. हैं। आज हम सेल्स के फंक्शंस और माइक्रोस्कोप के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सेल की तारीफ और लाइट माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ हिस्से और उनके आफाल के बारे में। हिस्ट्री ऑफ सेल। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सेल की इस्तिलाह सबसे पहले 1665 में एक अंग्रेज साइंसदान रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल की। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के एक बारीक टुकड़े में छोटी छोटी कमरानुमा साख्तों का मुशाहिदा किया। उसने उन साख्तों को सेल्स का नाम दिया। आपके जहन में कौन सी साख्त आती है? जब हम ईंटों का घर देखें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ईंटें इसमें बुनियादी इकाई हैं। ईंटों के घर की तरह तमाम जिंदा चीजें या जानदार भी बहुत छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इस बाब में हम जानदारों की इन छोटी इकाइयों के मुतालिक बहस करेंगे। सेल्स। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल हैं। पौधे और जानवर अरबों सेल से बने होते हैं। कुछ जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मसलन बैक्टीरिया। सेल्स जिसामत, अशकाल और अफाल में मुख्तलिफ होते हैं। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। आइए एक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन और टेक्स्ट बुक के जरिए सेल्स की फंक्शनैलिटी को देखते हैं। हड्डियों के सेल्स जिस्म को शक्ल और सहारा फराहम करने के लिए हड्डियां बनाते हैं। आइए कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इंसानी जिस्म में बोन सेल का काम है। बोन सेल्स फंक्शंस आर टू यस बोथ ए एंड बी, गिव शेप टू बोन्स, ये हड्डियों को शक्ल देते हैं, एंड गिव सपोर्ट टू बॉडी, जिस्म को सपोर्ट करते हैं। खून के सफेद सेल्स बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं। जिल्द के सेल्स जिस्म को ढांपते और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। उम्मीद है कि आपको इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। आइए सेल के बारे में मजीद जानते हैं। मैं एक सेल हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बॉडी सेल से बनी होती है और एनिमल्स और प्लांट्स की भी। सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें खाली आंख से देखा जा सकता है, मसलन अंडे की जर्दी। लेकिन ज्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें खास आले की जरूरत होती है। सेल एक्टिविटी। एक्टिविटी टू शो अ प्लांट सेल। आइए माइक्रोस्कोप के जरिए प्लांट सेल को करीब से देखते हैं और इसकी साख्त को समझते हैं।
आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। सेल की साख्त को डिटेल से समझने के लिए माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, इनका मकसद चीजों को अंदर आने की और बाहर जाने की परमिशन देना है। आइए एक और एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। उम्मीद है कि आपको पौधों और जानवरों के सेल की साख के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एजुकेशनल गेम से समझते हैं। आइए कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। न्यूक्लियस में धागानुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं। A thread-like structure in nucleus is called? Yes, chromosome is the correct answer. Interesting information. जरा सोचिए, अगर सेल का न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो सेल का क्या बनेगा? जी हाँ, अगर सेल का न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। सरगर्मी 1.2। आपको जरूरत होगी एक लाइट माइक्रोस्कोप, इंसानी रुखसार के सेल्स की तैयारशुदा स्लाइड, प्याज के सेल की तैयारशुदा स्लाइड। तरीकाकार, प्याज के सेल का माइक्रोस्कोप के नीचे मुशाहिदा करें। प्याज के एक सेल की शक्ल बनाएं, पहचान करें और इसके हिस्सों को लेबल करें। इंसानी रुखसार के सेल्स की स्लाइड का माइक्रोस्कोप के नीचे मुशाहिदा करें। एक सेल की शक्ल बनाएं और इसके हिस्से लेबल करें। दोनों सेल्स का मवाजना करें। आपने क्या फर्क तलाश किया? पौधों और जानवरों के सेल में कुछ चीजें तो एक जैसी होती हैं, लेकिन इनके दरमियान फर्क भी पाया जाता है और इस फर्क को समझने के लिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर देखेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी डायरी नोट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।